आपको चूँकि पता है कि सारी कार्रवाई झूठ है, तो निकाहनामे पे भी झूठ बोला गया, बच्ची के लाहौर जाने के हवाले से भी झूठ बोला गया, बच्ची की उम्र के हवाले से भी झूठ बोला गया कि हमारी रिपीटेड एप्लीकेशंस के बावजूद आईजी साहब ने और एआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। 6 जुलाई को जी ज़हीर के सीडीआर की दरख्वास्त जमा कराई थी और उनको बोला था कि हमारी मालूमात के मुताबिक वो कराची में है और यकीनी तौर पे पुलिस ने उसको कंसिडर किया होगा, तभी वो सीडीआर आज आया है। एक मज़ीद इंकशाफ हमारे हवाले सामने मीडिया के ज़रिए बाबर सलीम साहब के ज़रिए शब्बीर की सीडीआर का हुआ, जो भाई है, तो उसकी दरख्वास्त हमने 9 जुलाई को मूव की है और उसका सीडीआर अभी सामने आना बाकी है। तो हमारी जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी उसके तहत जो हमने दरख्वास्त दी, उस पर जो सीडीआर आया उसमें हमारा मौक़िफ़ की तायद भी हुई है। पुलिस ने ख़ुद इस पर एक्सेप्ट किया है कि वो कराची में मौजूद था और अभी तक जितना भी बयान वहाँ से बनाया गया वो हर्फ ब हर्फ क्यूरेटेड है, झूठ है, इस नीयत से कि इल्ज़ाम से बचाया जा सके मुलजिम को। तो मुलजिम ख़ुद स्क्रिप्ट के तहत बच्ची को बता रहा है कि ये स्टोरी सुनाओगी तो मुझ पर कम से कम शक पैदा होगा और उस तरह से उसको स्टोरी बताई गई है। वरना अगर आपको लगता है कि आपने जो काम किया है वो लीगल है तो आप पहले दिन बोलते कि जी हाँ बच्ची 13 साल की है, 11 महीने की है, जी हाँ मैं कराची आया, जी हाँ मैंने निकाह किया। आपको चूँकि पता है कि सारी कार्रवाई झूठ है, तो निकाहनामे पे भी झूठ बोला गया, बच्ची के लाहौर जाने के हवाले से भी झूठ बोला गया, बच्ची की उम्र के हवाले से भी झूठ बोला गया और अभी तक जो बच्ची को से एक इमोशनल स्टेटमेंट्स दिलवाए जाते हैं कि मैं अपनी जान ले लूँगी। क्यों ले लोगी? कि अगर ज़हीर को कुछ हो गया। तो इस हद तक वो मुलजिम गया हुआ है कि वो बच्ची को एक जहनी सोच का शिकार कर रहा है कि मुझे कुछ हो जाए तो तुमने अपने आप को नुकसान पहुँचाना है। इस हद तक ये खुद गर्ज और क्रिमिनल माइंड ऐसे ही होता है। मेरे आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे और मेरे ख्याल में आप अपडेटेड नहीं है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ जितने मीडिया के दोस्त हजरात हैं उनको पता है कि एक 17 जून को ख़त लिखा गया आईजी साहब को और एआईजी साहब को, फिर 30 जून को ख़त लिखा गया आईजी साहब को एआईजी साहब को, फिर जुलाई के 1 जुलाई को आर्ग्यूमेंट्स हुई आईओ को चेंज करने के लिए, जिस पर जज ने कहा कि अभी मेडिकल बोर्ड आने दें और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पर गुज़िश्ता रोज़ नहीं बल्कि जुमेरात को जो है एक मज़ीद एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल की गई आईओ को तब्दील करने के लिए, जिसकी आज समाअत थी और उस समाअत के अंदर आके आईओ ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है और अब इसकी मज़ीद समाअत और फैसला जो है वो 19 तारीख को आएगा। तो सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि हमने क्यों इकदाम नहीं लिया, सवाल ये होना चाहिए कि हमारी रिपीटेड एप्लीकेशंस के बावजूद आईजी साहब ने और एआईजी साहब ने और एसएसपी साहब ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। ये सवाल उनसे करने का बनता है सर। मैं सर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि सीएसएस अफसर होने चाहिए। अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जो जिसको कहते हैं ना खजल ख्वारी करना, चक्कर काटना, रेडे मारना, ये हमारा रैंकर ही करता है, ये हमारा एएसआई, एसआई, डीएसपी ही करता है। सीएसएस अफसर्स जो हैं इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरे होते हैं और ना वो उस तरह से ग्राउंड वर्क करते हैं। वो सुपरविज़न के लिए बड़े अच्छे अफसरान हैं और रवायती तौर पे आपको पता है तमाम तर केसेस जो हैं प्राइमरीली तौर पे वो जो हमारे जूनियर अफसरान हैं वही करते हैं। तो हमारा मुतालबा है एक प्रोफेशनल और एक ऑनेस्ट अफसर का, वरना सीनियरिटी के मामले से सर आप भी जानते हैं इस सूबे में बहुत साहब का आईजी गुजरे हैं जिन पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशनें खुली हुई हैं, एसएसपीओं पे खुली हुई हैं, डीआईजियों पे खुली हुई हैं। तो सीनियरिटी तो गारंटी नहीं है। हमें आप जूनियर मोस्ट अफसर दे दीजिए इस केस के अंदर, अगर वो ऑनेस्ट होगा ना, अगर वो फेयर होगा, वो तमाम हकायक लेके आ जाएगा। इस केस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 63 में जी 7 साल सज़ा है, 364 ए में 14 साल तक सज़ा है, 365 बी में 25 साल तक सज़ा है, 368 के अंदर जो है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग उतनी सज़ा है जितनी किडनैपर को दी जाएगी, सेम है। रेप के हवाले से माइनर के साथ अगर आप काम करें तो ये इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है।